हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को जानकारी लिए बता देती हूँ, जानकारी के लिए कि हम अभी 2-3 दिन से यूजीसी नेट म्यूज़िक थ्योरी का जो पेपर है, म्यूज़िक का जो पेपर है, इसके सिलेबस अभी कवर अप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उस सिलेबस को ही फॉलो करके हम क्लासेस अभी दे के आ रहे हैं। अभी यूनिट 1 चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने म्यूज़िक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसके साथ नाद और श्रुति क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया। और लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम स्वर के बारे में भी इन डिटेल्स जानने के लिए प्रयास किया। आशा रखूँगी आप लोगों को ये अच्छा लगा और आपके लिए सहायक भी हुआ है। और आज से अगर कोई नया स्टूडेंट और नया शिक्षार्थी इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को बोल देती हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल में म्यूज़िक थ्योरी करके एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें जाकर आप प्रीवियस जो जितने सारे क्लासेस हैं आप उसको फॉलो करके इन डिटेल्स इसके बारे में आप जान सकते हैं। और एक बात, हमारे इस चैनल में ही सारे वीकेंड में एवरी सैटरडे और संडे को हम जो म्यूज़िक का प्रैक्टिकल जो क्लासेस है उसको भी लेके आ रहे हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस करके अलग सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इस चैनल में ही, आप लोग फॉलो करिएगा और आपको इसके मुझे लगता है ये आपके लिए सहायक भी होगा और आप लोगों का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और रिवीजन भी हो जाएगा। आइए आज एक अलग सा टॉपिक हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे। आज लेके आए हैं हम सप्तक के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने के लिए कोशिश करते हैं। आइए अभी सप्तक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। सप्तक क्या है? सप्तक का मतलब है 7 अर्थात 7। ये जो सप्तक है ये स्वर के साथ रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में स्वर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप लोग लास्ट क्लास में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको इन डिटेल्स में स्वर के बारे में मालूम पड़ जाएगा। ये जो शुद्ध स्वर है, सातों जो स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी तक, ये 7 स्वरों को एक साथ सप्तक कहते हैं। सप्तक को जो पाश्चात्य जो संगीत है, वेस्टर्न म्यूजिक में इसको ऑक्टेव कहा जाता है। और एक बात, इसमें जो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो स्वर का जो आंदोलन है, आंदोलन का संख्या, ये धीरे धीरे क्रम अनुसार ये बढ़ते जाते हैं। और जो स्वर नाद और आवाज़ के आधार पर स्वर को अलग अलग प्रकार में ये विभाजित किया गया है। मूलतः ये 3 प्रकार में विभाजित है। ये है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सप्तक का जो पहला स्वर है ये है सा और अंतिम स्वर है ये नी, अर्थात सा रे गा मा पा धा नी। यहाँ तक ही सप्तक सीमाबद्ध है, ये 7 स्वरों में ही सीमाबद्ध रहते हैं। और फिर से जो सा रे गा मा पा धा नी सा, जब सा तक आते हैं तब एक नया सप्तक का शुरुआत होता है, ऐसे कहते हैं। तो हम अभी इन डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल्स में आएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, एक जो सप्तक है इसमें टोटल 12 स्वर रहते हैं। मतलब अभी देखिए, हमने जो क्लास में स्वर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था, उसमें जाना था एक जो सारे गामा पाधा निशा ये 7 स्वर है, इसमें एक सप्तक में लेकिन स्वर में सा रे गामा पा धा नी ये 7 शुद्ध स्वर है और 5 विकृत स्वर भी रहते हैं। ये है रे गा मा धा नी। और विकृत स्वर के बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था विस्तार पूर्वक। फिर भी आज आप लोगों के लिए फिर से मैं बोल देती हूँ, विकृत स्वर कौन सा है। विकृत स्वर में क्या है? रे गा धा नी। ये जो स्वर है ये शुद्ध रूप में भी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग में आते हैं और विकृत मतलब कोमल रूप में भी ये प्रयोग में आते हैं। और ये जो विकृत स्वर है ये अपने स्थान से नीचे जाते हैं और कोमल अगर प्रयोग रहते हैं तो प्रयोग में आते हैं तो नीचे जाएंगे। मतलब रे गा धा नी को हम कोमल रूप में भी प्रयोग में लाते हैं शास्त्रीय संगीत में। और जो मध्यम जो मा स्वर है ये तीव्र रूप में भी प्रयोग में आते हैं, विकृत रूप में आते हैं। ये शुद्ध रूप में भी प्रयोग में होते हैं और विकृत रूप में भी प्रयोग में गाया जाता है।
हमारे जो शास्त्रीय संगीत है। तो इस हिसाब से जो सप्तक है इसमें 7 शुद्ध स्वर है, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, हमने ये 7 जो शुद्ध स्वर डायरेक्टली हमने गाया। और बाकी जो विकृत स्वर है रे गा धा नी जो है रे गा धा नी, ऐसे कोमल प्रयोग में लाएंगे। और माँ शुद्ध माँ में गए माँ तीव्र माँ, ऐसे हम प्रयोग में लाएंगे। तो इस हिसाब से टोटल कितने स्वर प्रयोग में आते हैं? टोटल 12 स्वर रहता है एक सप्तक में, मतलब 7 स्वर हो गया शुद्ध स्वर और जो बाकी 5 जो है हो गया ये विकृत स्वर। तो टोटल में आ गया टोटल 12 स्वर एक सप्तक में रहते हैं। तो ऐसे ही मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक में ही सारे सप्तक में 12-12 करके स्वर रहते हैं। आइए अभी सप्तक के प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ध्वनि, नाद और आवाज़ के ऊंचाई नीचाई के आधार पर जैसे आंदोलन होते हैं, इसके आधार पर जो सप्तक है इसको 3 विभाग में विभाजित किया गया है। ये है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है इसमें ज़्यादातर हम मध्य जो सप्तक है इसमें ही ज़्यादातर गाया बजाया जाता है। जो मिडिल ऑक्टेव है इसमें ही ज़्यादातर गाना गाया बजाया जाता है, क्योंकि इस जो सप्तक है यहाँ से हमें तार जो ऊपर के जो स्वर है उसमें जाने के लिए भी सुविधा होते हैं, आराम से जा सकते हैं। और मिडिल ऑक्टेव से ही हम नीचे के जो स्वर है उसमें भी आराम से जा सकते हैं। तो इसलिए जो गायक गायिका के लिए ये जो ऑक्टेव है ज़्यादा सुगम रहते हैं और सिंगिंग के लिए भी ज़्यादा सुविधाजनक रहते हैं ये जो मध्य सप्तक है। और जो मंद्र सप्तक है, ये जो मध्य सप्तक के जो आगे का स्वर सप्तक है उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं। ये नीचे गाया बजाया जाते हैं और इसमें हमारे जो वोकल जो आवाज़ है उसमें भारीपन का एहसास होता है मंद्र सप्तक में। और हिंदुस्तानी जो भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है इसमें जो स्वर लिपि के जान पहचान के लिए सा रे गा मा पा धा नी के जो स्वर है उसके नीचे जो एक बिंदु का प्रयोग किया है। जो नीचे का हमें जानकारी के लिए सुविधा होने के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो स्वर लिपि है उसमें नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे क्या है, एक वॉइस में आवाज़ में भारीपन भी आ जाता है इस मंद्र सप्तक में। और मध्य सप्तक में हम ज़्यादातर गाना बजाना करते हैं। आइए अभी जानते हैं ताड़ सप्तक के बारे में। ताड़ सप्तक में क्या होते हैं, जो मंद्र सप्तक मध्य सप्तक के बाद ताड़ सप्तक का प्रयोग में आता है। इसमें हमारे जो वॉइस है ये थोड़ा क्या बोलते हैं पतला हो जाता है, उसमें आवाज़ थोड़ा पतला हो जाता है और ऊंची आवाज़ में उसी रेंज में गाना पड़ता है इसमें। और शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्या है, जो स्वर लिपि है उसमें ये जो सा रे गा मा पा धा नी है उसमें ऊपर में बिंदु का प्रयोग किया गया है। और एक बात जो इसमें सप्तक का जो विभाजन किया है ये आरोही प्रक्रिया में विभाजन किया है, मतलब एक के बाद क्रमानुसार ये ऊपर जाते हैं। मतलब मंद्र सप्तक हो गया, उसके बाद मध्य सप्तक हुआ और उसके बाद ताड़ सप्तक प्रयोग में आते हैं। और एक बात हम बोल सकते हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो तीनों सप्तक का जब भी प्रयोग होते हैं, लेकिन ये जो संगीत जो शिक्षार्थी है और गायक गायिका के लिए भी ये तीनों सप्तक तक जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। और ज़्यादा रिवाज करने के बाद आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम नामुमकिन ही है, लेकिन प्रयास अगर कंटिन्यूसली रिगुलस अगर प्रयास करें तो तीनों ऑक्टेव में आप लोग गा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गॉड गिफ्टेड हमारी जो वॉइस है इसमें हम तीनों सप्तक तक हमारे वोकल जो रेंज है इतने तक नहीं जाते हैं। इसलिए मंद्र सप्तक में ही लोग जो संगीत शिल्पी है वो लोग गाने के लिए प्रयास करते हैं। और मंद्र सप्तक तक ऐसे ही जो हमारे रेंज है स्केल है होते हैं
उसमें ज़्यादातर जो पा या मा तक हमारे रेंज जाते हैं और ऊपर भी पा धा तक जा सकते हैं, ऐसे नॉर्मल में ही जाते हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे करके आप लोग प्रयास करेंगे, रिवाज करेंगे, तो रिगोरसली रिवाज करेंगे, कंटिन्यूसली रिवाज करेंगे, तो आप लोग जो तार सप्तक का सा है, नी है, तब वहाँ तक भी आप लोग जा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का डेडिकेशन चाहिए, प्रयास चाहिए, तो तीनों सप्तक में आप लोग भी गा बजा सकते हैं। तो आज के लिए क्लास को हम इतने तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, सप्तक के बारे में जाना। तो यूजीसी नेट का ही सिलेबस हम कवर करके जा रहे हैं। सिलेबस बहुत ही वास्ट है, लेकिन हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए प्रयास करेंगे। हर दिन एक नया नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल, एक नया टॉपिक लेके आएंगे और नया टॉपिक हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय।